ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और वह कार्य शुरू करता है 4 दिन बाद बी उसके साथ कार्य में शामिल होता है और पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में पूरा होता है। अकेले बी उसी कार्य के 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? तो प्रश्न में कहता है कि ए अकेले उस काम को करेगा तो 30 दिन में कर सकता है। तो हम यहाँ से पहले इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालेंगे। तो ए कार्य को कर रहा है 30 दिन में और वही कार्य जो है 4 दिन बाद बी उसके साथ कार्य में शामिल होता है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग के 4 दिन ए ने अपनी एफिशिएंसी से काम करा और प्लस में ए प्लस बी ने जो है मिलकर इसको 6 दिन तक किया, क्योंकि वो सवाल में कह रहा है कि टोटल काम 10 दिन में खत्म होता है। तो यहाँ से इनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकलेंगे तो ये देखिए 30 ए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 ए हो जाएगा और यहाँ पर ये देखो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 और 4 कितना 10 ए हो गया। 10 ए को इधर लाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 20 ए। 30 ए में से चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना 20 ए बचेगा और यहाँ पर बचेगा 6 बी। यहाँ पर बचेगा 6 बी यहाँ पर बचेगा। तो इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात जो निकलेगा वो ए बटे बी और बराबर हो जाएगा 3/10। ये कार्य क्षमताओं का अनुपात निकला। तो हम जब टोटल काम निकालेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए काम को 30 दिन में करता है तो टोटल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? ए की कार्य क्षमता है 3 यूनिट पर डे और कितने दिन तक काम करता है? 30 दिन तक काम करता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा? 90 यूनिट हो जाएगा। टोटल काम 90 यूनिट हो जाएगा। फिर कहता है कि 20 के 1/3 भाग को, 1/3 भाग का मतलब 90 का 1/3, 90 का 1/3 1/3 हो जाता है। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा और बी की कार्य क्षमता क्या है? 10 यूनिट के हिसाब से। बी की कार्य क्षमता क्या है? पर डे 10 यूनिट है। तो 10 से डिवाइड करेंगे ये 9 हो जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो बी जो है ना कुल कार्य के 1/3 भाग को 3 दिन में करेगा और 3 ही इस सवाल का आंसर होगा। और ये प्रश्न जो है CHSL 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। ए को किसी कार्य को पूरा करने में बी से 24 दिन कम लगते हैं। यदि वे मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि इनकी कार्य क्षमताओं यानी कार्य कुशलता की अगर बात करा जाए, इनकी कार्य कुशलता की यदि बात करा जाए तो ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। इसका मतलब ये हो गया कि इनकी एफिशिएंसी जो दी हुई है, यानी कि अगर एफिशिएंसी की अगर बात करी जाए, एफिशिएंसी की बात करी जाए तो ए की एफिशिएंसी जो है ना, बी की एफिशिएंसी का जो अनुपात है वो ये दे रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना कुशल कार्यकाल है। यानी बी एक दिन में अगर 1 यूनिट काम करता है तो ए उसका 3 गुना। तो इनके दिन यानी कि दिन जो है, दिन का जो रेशियो निकल के आएगा वो 1:2 कितना निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। और प्रश्न में हमसे कह रहा है कि बी से 24 दिन कम लगते हैं। ए को बी से 24 दिन कम लगते हैं तो ये बताइए यहाँ से कितने दिन कम लग रहे हैं? 24 दिन कम लग रहे हैं। तो ये -2 दिन कम लग रहे हैं, यानी कि कितना हो गया? 24 के बराबर। तो 2 से यहाँ पर जाने के लिए कितने कितने का डिवाइड होगा? मल्टीप्लाइड करा गया होगा 12 का। तो इसका मतलब ये है कि ए को कितने दिन लगे? 12 दिन लगते हैं काम को ख़त्म करने में और बी को काम ख़त्म करने में कितने लगते हैं? 36 दिन लगते हैं। तो टोटल वर्क यदि निकाला जाए तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3 यूनिट है और दिन कितने लगते हैं? 12। यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 36 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा। और प्रश्न में कह रहा है कि वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? यदि ये दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो टोटल मिलकर दोनों 4 यूनिट काम पर डे करेंगे, यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे तो यानी प्रश्न में 9 यूनिट निकल के आएगा, 9 दिन निकल के आएगा कि 9 दिन में जो है ये लोग अपना काम जो है दोनों मिलकर करेंगे। तो 9 दिन में काम पूरा खत्म हो जाएगा और 9 ही इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं और फिर सी अकेले शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ए बी और सी उसी
कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, CHSL 2021 एग्ज़ाम में आया हुआ ये प्रश्न है। तो ए कार्य को कर रहा है 20 दिन में और बी कार्य को करता है 25 दिन में। तो दोनों मिलकर जो टोटल काम होगा वो हमको लेट करना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 यूनिट। टोटल काम हो जाएगा 100 यूनिट। तो बी एक दिन में करेगा 4 यूनिट और ए एक दिन में करेगा 5 यूनिट। तो प्रश्न में कहता है कि दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। तो दोनों एक दिन एक साथ मिलकर, तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो दोनों एक दिन में मिलकर 9 यूनिट काम करेंगे और 9 यूनिट काम इन लोगों ने कब तक करा, 10 दिन तक करा। तो टोटल कितना काम करा, 90 यूनिट काम करा। काम था कितना, 100 यूनिट। 100 यूनिट में 90 यूनिट काम हो गया तो बचा कितना, 10 यूनिट काम। ये 10 यूनिट काम जो है, ये 10 यूनिट काम जो है, ये 10 यूनिट काम सी ने शेष 10 दिन में किया, सी ने शेष 10 दिन में किया। तो इसको डिवाइड करेंगे, एक आ जाएगा। तो ये 1 यूनिट पर डे के हिसाब से काम किसने करा, सी ने करा। तो तीनों की एफिशिएंसी यानी कि 100 टोटल काम को अगर तीनों की एफिशिएंसी से किया जाए, 5 4 9 1 10 यूनिट के हिसाब से, तो पूरा काम को ख़त्म करने में कुल 10 दिन का समय लगेगा। पूरे काम को ख़त्म करने में कुल 10 दिन का समय लगेगा और 10 दिन ही इस सवाल का सही आंसर होगा। ए किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी कार्य के 40% भाग को 10 दिन में कर सकता है और दोनों एक साथ 10 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। सी अकेले समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न कैसे करा जाएगा कि ए अगर 60% काम को, 60% काम को, ए अगर 60% काम को, ए अगर 60% काम को 18 दिन में कर रहा है, तो ए 60% काम 18 दिन में कर रहा है, यानी कि 100% काम करेगा तो ये 30 दिन में करेगा। 100% काम को ये 30 दिन में करेगा। और बी जो है 40% काम को यदि 10 दिन में करता है तो इसको 100% यानी पूरा काम करने में लगेंगे 25 दिन का समय। पूरा काम करने में लगेगा 25 दिन का समय। तो लेट करेंगे, यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम टोटल वर्क हम लेट करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से 150। तो 25 दिन में करता है बी और टोटल काम 150 है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 25 छक्के 150 होता है और सी 150 काम को करेगा 5 यूनिट पर डे के हिसाब से, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से। फिर प्रश्न में कह रहा है कि दोनों एक साथ 10 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों एक साथ 10 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। तो दोनों का 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो एक दिन में 11 यूनिट काम होगा और 10 दिन का टोटल काम कितना हो जाएगा, 110 यूनिट काम हो जाएगा। 110 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, 150 में से 110 यूनिट काम घटा देंगे तो हमारा बचेगा 40 यूनिट काम। ये 40 यूनिट काम जो है सी ने 4 दिन में पूरा कर दिया। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी आई 10 यूनिट पर डे। सी की एफिशिएंसी क्या आई, 10 यूनिट पर डे। ये सी की एफिशिएंसी आई। तो प्रश्न में ये पूछ रहा है कि पूरा काम यानी 150, पूरा काम यानी 150, 150 काम को सी अपने कार्य क्षमता के अनुसार कितने दिन में पूरा कर देगा। तो 150 काम को, और सी की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, 10 यूनिट पर डे, तो 10 यूनिट से करेगा तो सी टोटल काम को 15 दिन में ख़त्म कर देगा। 15 दिन में सी पूरा काम ख़त्म कर देगा और यही 15 इस सवाल का सही उत्तर होगा। सुमन और लता एक साथ एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। अगर लता उसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकती है तो सुमन अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगी। सुमन को अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे, CHSL 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। और इस प्रश्न को कैसे करेंगे कि सुमन और लता दोनों मिलकर काम करती हैं 8 दिन में और लता अकेले काम को पूरा करती है उसी काम को 12 दिन में। तो हम लेट करेंगे टोटल वर्क जो होगा, हम इन दोनों का एलसीएम लेट करेंगे
तो ये होगा 24। टोटल वर्क क्या होगा 24। तो लता अगर पूरा काम 12 दिन में करती है तो 24 काम उसको करने में लगेंगे, 2 यूनिट पर डे के हिसाब से वो करेगी। और सुमन और लता मिलकर 24 यूनिट काम को 8 दिन में करती हैं तो वो एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगी। तो प्रश्न में हमसे पूछ रहा है, तो ये देखिए कि सुमन और लता की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आ रही है 3 यूनिट पर डे। और लता एक दिन में करती है 2 यूनिट। लता एक दिन में कितना करती है 2 यूनिट। तो सुमन एक दिन में कितना काम करेगी 1 यूनिट काम करेगी। तो प्रश्न में ये पूछ रहा है कि सुमन को अकेले उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा। तो टोटल काम कितना है 24 यूनिट। और सुमन एक दिन में 1 यूनिट काम करती है। तो टोटल काम है 24 यूनिट। और सुमन एक दिन में 1 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करती है। तो सुमन को 24 यूनिट काम करने में 24 दिन का समय लगेगा। 24 दिन का समय लगेगा। और यही इस सवाल का सही उत्तर आएगा 24। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। उसने 6 दिन तक काम करा और फिर काम छोड़ दिया। उसके बाद बी ने शेष काम को 10 दिन में पूरा किया। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो वे उसी काम को 10 दिनों में कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है और क्वेश्चन CHSL 2021 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है टाइम एंड वर्क का। तो इसको कैसे करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है ए काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि लेट करना पड़ेगा कि ए की एफिशिएंसी जो है ना वो 1 यूनिट पर डे है। 1 यूनिट पर डे जो है वो ए की एफिशिएंसी है। ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे है, यानी कि ए ने टोटल वर्क करा 12 दिन में। तो टोटल वर्क कितना आएगा 1 यूनिट पर डे के हिसाब से 12 दिन तक उसने काम किया। तो टोटल वर्क क्या निकला 12 यूनिट निकला। ये टोटल वर्क निकला 12 यूनिट। फिर कह रहा है कि उसने 6 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया, यानी कि ए अगर 1 यूनिट पर डे, यानी ए के द्वारा कितना वर्क किया गया, ए के द्वारा जो वर्क किया गया वो कितना किया गया, ए 1 यूनिट पर डे करता है। उसने 6 दिन तक काम करा तो ए ने 6 यूनिट काम कर दिया। ए ने 6 यूनिट काम किया तो टोटल वर्क कितना था 12 यूनिट। टोटल वर्क कितना था 12 यूनिट। 12 यूनिट से 6 यूनिट माइनस कर दिया तो रिमेनिंग वर्क क्या बचा रेस्ट वर्क। यानी रेस्ट वर्क क्या बचा वो क्या बचा रेस्ट वर्क बचा 6 यूनिट। और ये 6 यूनिट 10 दिन तक पूरा किया किसने बी ने 10 दिन तक पूरा किया। तो बी की एफिशिएंसी निकली 0.6 निकली। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि टोटल वर्क जो है वो ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क जो है ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल वर्क है 12 यूनिट और इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। ए की एक दिन की एफिशिएंसी 1 यूनिट है और बी की एक दिन की एफिशिएंसी 0.6 यूनिट है। तो दोनों मिलकर हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ये 0 बढ़ेगा, ऊपर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7.5 डेज। और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। 7.5 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ए किसी कार्य का 1/6 हिस्सा 5 दिन में पूरा कर सकता है और बी कार्य का 1/4 हिस्सा 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेंगे, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन है 20 दिन, 25 दिन, 10 दिन या 15 दिन। CHSL 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न को कैसे करेंगे कि ए अगर 1/6 भाग 5 दिन में करता है तो ए को टोटल काम को पूरा करने में 30 दिन लगेंगे। इसी प्रकार बी यदि 1/4 भाग काम को 15 दिन में पूरा करता है तो बी को टोटल वर्क करने में 60 दिन का समय लगेगा। तो ए टोटल काम करेगा अकेले तो 30 दिन में करेगा और बी अगर टोटल काम करेगा अकेले तो 60 दिन में करेगा। तो हमें लेट करना पड़ेगा कि टोटल वर्क हमारा है कितना 60 यूनिट। ये हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट है हमारा, ये टोटल वर्क है। तो बी 60 यूनिट काम को 60 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1 यूनिट काम करेगा। और सी 30 दिन में पूरा काम करता है तो उसको 60 काम करने में एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 2 यूनिट काम करेगा।
तो प्रश्न में ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर ए और बी मिलकर अगर काम को करें तो टोटल काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। टोटल काम हमारा कितना है 60 यूनिट, ठीक है। और ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। तो ए और बी को साथ मिलकर पूरा काम करने में 20 दिन का समय लगेगा और ये 20 दिन ही इस सवाल का सही आंसर होगा। प्रश्न में कह रहा है कि 40 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए एक निश्चित कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। 30 व्यक्ति द्वारा वही कार्य 10 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे पर्याप्त होंगे। तो ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में देखिए 40 प्यूपल 10 घंटे काम करके किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं और वही काम 30 आदमी h घंटे काम करके 10 दिन में करते हैं। तो देखिए यहाँ से ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे 6 पंचे 30 होता है और 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 8। तो h बराबर कितना आएगा 8 घंटे और यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ए एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये प्रश्न पूछा है। तो इस प्रश्न को करेंगे तो ए एक काम को कितने दिन में करता है 6 दिन में करता है और बी एक काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है। तो हम लेट करेंगे कि टोटल वर्क हमारा कितना है 12 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। ये हमने लेट करा कि हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना है 12 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। तो ए पूरा काम 6 दिन में करता है और उसको 12 यूनिट यदि काम करना है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा 2 यूनिट काम करेगा। इसी प्रकार बी टोटल वर्क करता है 12 दिन में और 12 यूनिट काम ही करना है उसको, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा 1 यूनिट काम करेगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि टोटल वर्क को दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो देखिए टोटल वर्क हमारा 12 यूनिट है और दोनों मिलकर यानी कि ए एक दिन की 2 यूनिट और बी एक दिन का 1 यूनिट, दोनों मिलकर कितना हो गया 3 यूनिट। तो 3 यूनिट के हिसाब से 12 यूनिट काम करने में उनको समय लगेगा 4 दिन का। तो इस सवाल का सही आंसर 4 होगा और इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि ए को लग रहा है 6 दिन और बी को लग रहा है 12 दिन। तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 12, तो दैट इज़ कितना हो जाएगा 80। 6 से काटोगे 6 कम 6 और 12 और 6 कितना होता है 18, यानी कि 3 आएगा और 3 से इसको काटोगे तो आएगा 4। दैट मीन्स टोटल काम करने में 4 दिन लगेगा। इस सवाल को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए ए बी सी एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को ए 24 दिन में और बी 6 दिन में पूरा कर सकता है। इसी कार्य को अकेले सी कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है। तो ए बी और सी तीनों मिलकर करते हैं तो 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं और ए अकेले काम को करेगा तो 24 दिन में ख़त्म करता है और बी अकेले अगर काम करेगा तो 6 दिन में ख़त्म करता है। तो हमने लेट करा कि हमारा टोटल वर्क कितना है, हमारा टोटल वर्क कितना होगा, हमने लेट करा हमारा टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। हमने लेट करा कि 24 हमारा क्या है टोटल वर्क है। तो ये बताइए ए बी सी अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में जो ये वर्क करेंगे वो 8 यूनिट करेंगे और ए जो है एक दिन में कितना वर्क करेगा 1 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में कितना वर्क करेगा 4 यूनिट वर्क करेगा। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि सी अकेले कितना दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी ये एक दिन में करते हैं 8 यूनिट,
ए अकेला एक दिन में करता है 1 यूनिट और बी अकेला एक दिन में करता है 4 यूनिट। तो ए और बी मिलकर करेंगे तो ये कितना करेंगे 5 यूनिट। तो सी अकेला कितना करेगा 3 यूनिट। सी की एफिशिएंसी होगी 3 यूनिट, तभी ना 8 यूनिट बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि टोटल वर्क हमारा 24 यूनिट था और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट पर डे है। तो सी को टोटल वर्क करने में लगेगा कितना समय 8 दिन का समय लगेगा और 8 ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि एक्स अगर आधे काम को 20 दिन में कर सकता है तो एक्स को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा 40 दिन लगेंगे। और वाई जो है 1/5 भाग 10 दिन में कर रहा है तो वाई को पूरा काम करने में 50 दिन का समय लगेगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, अगर हम कहें टोटल वर्क हमारा 200 यूनिट है तो वाई को एक दिन में कितना करना है 4 यूनिट करना पड़ेगा और एक्स को एक दिन में कितना करना पड़ेगा 5 यूनिट करना पड़ेगा। प्रश्न में कह रहा है कि एक्स ने काम शुरू करा और 8 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। तो एक्स की एक दिन की एफिशिएंसी है 5 यूनिट और उसने 8 दिन तक काम करा, यानी उसने कितना काम करा 40 यूनिट काम करा। टोटल वर्क कितना था हमारा, टोटल वर्क हमारा था 200 यूनिट। 200 यूनिट में से हमने 40 यूनिट माइनस कर दिया तो हमारा रिमेनिंग क्या बचा 160 यूनिट। ये 160 यूनिट किसने करा, बी ने करा। बी की सॉरी वाई ने करा। तो वाई की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। तो 4 से डिवाइड करा तो इसको वर्क करने में कितना लगा 40 दिन का समय लगा। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि दोनों को मिलकर काम करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए पहले स्टार्टिंग में एक्स ने करा 8 दिन काम और उसके बाद शेष पूरे रिमेनिंग काम को रेस्ट काम को वाई ने 40 दिन में ख़त्म कर दिया। तो दोनों को कुल टाइम लगा 48 डेज और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। वरुण एक तालाब को 10 दिन में खोद सकता है। वरुण जो है तालाब को 10 दिन में खोद सकता है और गौरव जो है वो तालाब को 18 दिन में खोद सकता है। तो हमने लेट करा कि हमारा टोटल वर्क जो है वो 90 यूनिट है। हमारा टोटल वर्क क्या है वो 90 यूनिट है। तो वरुण जो है एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा और गौरव जो है एक दिन में कितना 5 यूनिट काम करेगा। तो जो भी इनको धन मिलेगा वो इनकी कार्य क्षमताओं के अनुसार ही मिलता है। तो देखिए 9 और 5 कितना हो गया 14 यूनिट। 14 यूनिट के इन्हें कितने रुपए मिले 7,280 रुपये मिल रहा है इन्हें। 14 यूनिट का 7,280 रुपये मिल रहा है। तो बताइए एक यूनिट का कितना मिला, एक यूनिट का मिला 7,280 बटे के 14। तो हमें गौरव का पैसा निकालना है। तो गौरव कितना काम करता है 5 यूनिट काम करता है। तो 7,280 बटे में 14 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो डिवाइड करेंगे 14×5 और ये 14×2 = 0। तो 520 का मल्टीप्लाई जब हम 5 में कराएंगे तो ये 260 निकल के आएगा। 260 रुपये जो है ना वो किसको दिया जाता है, वो गौरव को दिया जाता है। गौरव को 260 रुपये मिलता है और यही इसका आंसर होगा। ये प्रश्न दिया हुआ है सीजीएल 2021 एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ए किसी कार्य के 20% भाग को 5 दिन में पूरा करता है और बी इसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा करता है। वो एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन बी जो है 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या क्या होगी, ये प्रश्न में पूछ रहा है। प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि जितना भी काम था, जितना भी टोटल वर्क था, उस टोटल वर्क को ए और बी ने जब किया तो इनको उस टोटल वर्क को करने में कितना समय लगा ये प्रश्न में पूछ रहा है, यानी कितने दिनों की संख्या लगी ये हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए 20% भाग को 5 दिन में पूरा करता है, यानी कि कोई वर्क है तो 20% भाग को 5 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम यानी 100% काम करने में कोई भी वर्क अपने आप में 100% होता है। उस 100% काम को अगर ए अकेला करेगा तो ए को कितने दिन का समय लगेगा। उस 100% काम को यदि ए अकेला करेगा तो ए को कितने दिन का समय लगेगा। ए को जो समय लगेगा वो कितने दिन का लगेगा, वो 25 दिन का लगेगा। ए को जो समय लगेगा वो 25 दिन का लगेगा। और बी 1/3 काम, बी जो है 1/3 काम 5 दिन में कर रहा है। बी 1/3 काम कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। बी 1/3 काम 5 दिन में कर रहा है तो बी को उसी काम का पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 15 दिन का लगेगा। तो हम लेट करेंगे इनका टोटल वर्क, लेट करते हैं कि टोटल वर्क जो हुआ ना वो क्या हो गया, टोटल वर्क जो हुआ वो हुआ 75 यूनिट। 75 यूनिट इज़ अ टोटल वर्क।
75 यूनिट क्या है, टोटल वर्क है। तो ए यदि पूरा काम 25 दिन में करता है, ए पूरा काम 25 दिन में करता है, बी पूरा काम 15 दिन में करता है, और काम पूरा कितना है 75 यूनिट, यानी 75 यूनिट टोटल काम है। तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। आगे प्रश्न में कह रहा है बी 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है, बी 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है, यानी इसका मतलब यह है कि ए और बी ने काम शुरू करा और उसके बाद बी ने 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया, यानी कि ए और बी ने 3 दिन तक मिलकर काम करा। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो दोनों ने मिलकर 3 दिन में कितना काम कर लिया, 5 और 3 हो गया 8, और 8 दिया कितना हो गया 24। कितना काम कर लिया, 24 काम कर लिया। 75 यूनिट टोटल वर्क था हमारा, 75 यूनिट हमारा क्या था, टोटल वर्क था। 75 यूनिट क्या था, 75 यूनिट टोटल वर्क था। और इस टोटल वर्क में से 24 वर्क माइनस हो गया तो कितना वर्क बचा, 51 वर्क बचा, 51 वर्क बचा। इस 51 वर्क को किसने करा, इस 51 वर्क को किसने करा, ए ने करा। ए ने कितने दिन में करा, 17 दिन में करा। तो ये बताइए काम को पूरा खत्म होने में कितना समय लगा। काम को पूरा खत्म करने में जो समय लगा, स्टार्टिंग में 3 दिन तक काम करा था इन दोनों ने मिलकर, फिर पूरा काम किसने करा, ए ने करा। कितने दिन में, 17 दिन में। तो कुल मिलाकर कितने दिन हो गए, 20 दिन। और 20 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एक साथ ये प्रश्न दिया हुआ है, 16 नंबर प्रश्न है, CHSL टायर 1 2020 का प्रश्न है, जो एग्जाम 2021 में कंडक्ट कराया गया था उसी में आया हुआ ये प्रश्न है। एक साथ कार्य करते हुए ABC किसी कार्य को 3 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, ए अकेले उस काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, और बी अकेला उसे 6 घंटे में समाप्त कर सकता है। अकेले सी उस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा, ये हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर अगर काम करते हैं उसको तो 3 घंटे में समाप्त करेंगे। ए अकेले अगर उस काम को करेगा तो 8 घंटे में समाप्त करेगा, और बी अकेले काम करेगा तो वो 6 घंटे में समाप्त करेगा। ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। और क्वेश्चन में हमसे जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि सी अकेले कितने घंटे में पूरे काम को ख़त्म करेगा। तो हम इस प्रश्न को करेंगे। तो ए बी सी जो है ना, ए बी सी, ए बी और सी, ये तीनों मिलकर काम को कर रहे हैं 3 घंटे में। कितने घंटे में कर रहे हैं, 3 घंटे में। ए अकेले अगर कर रहा है तो वह पूरे काम को कितने घंटे में करेगा, 8 घंटे में करेगा। और बी जो है ना वो पूरे काम को कितने घंटे में करेगा, 6 घंटे में करेगा। ये हमें प्रश्न में दे रहा है कि बी जो है पूरे काम को 6 घंटे में करेगा। तो हम लेट करते हैं कि जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना है। टोटल वर्क जो भी होता है वो इनका एलसीएम होगा। टोटल वर्क क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। तो टोटल वर्क हमने लेट करा कि कितना है, 24 यूनिट। 24 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है, 24 यूनिट है। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क जो है वो 24 यूनिट है। ये टोटल वर्क है। ए बी सी अगर पूरा काम 3 घंटे में कर रहे हैं तो वो 24 यूनिट काम यदि करते हैं तो वो ये बताइए 1 घंटे में कितना करेंगे, 8 यूनिट करेंगे। 8 यूनिट करेंगे कि नहीं करेंगे, 1 घंटे में 8 यूनिट काम करेंगे। ए पूरा काम 8 घंटे में करता है तो उसको 24 यूनिट काम करना है, तो वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। और बी पूरा काम 6 घंटे में करता है, पूरा काम 24 यूनिट है, तो वह 1 घंटे में कितना काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। कितना करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। तो क्वेश्चन में हमें ये समझ में आया कि ए बी और सी 1 घंटे में मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 8 यूनिट काम कर रहे हैं। ए बी सी मिलकर 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 8 यूनिट काम कर रहे हैं। और ए 1 घंटे में कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। ए कितना करता है, 3 यूनिट काम करता है। बी 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है। तो सी 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, वो 1 यूनिट काम कर रहा होगा। 1 यूनिट काम कर रहा होगा तभी ना 8 यूनिट बना 1 घंटे का काम। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट पर आवर। सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर आवर है। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 24 यूनिट, और सी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर आवर। तो टोटल वर्क उसको करने में कितना समय लगेगा, 24 घंटे का समय लगेगा। 24 घंटे का उसको समय लगेगा सी को।
और 24 ही इसका सही आंसर होगा। ये प्रश्न दिया हुआ है, CHSL एग्जाम 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ए काम को 24 दिन में कर रहा है और बी काम को 20 दिन में कर रहा है। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। जितना भी शेष काम बचा, यानी एक साथ 8 दिन तक काम करा, उसके बाद इन दोनों ने काम छोड़ दिया और सी ने पूरा काम 14 दिन में कर दिया। जितना भी काम बचा, एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का जितना भी कार्य था उसका 75% कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ए और सी दोनों मिलकर जितना टोटल वर्क है उस टोटल वर्क का 75% काम करना है तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को कि ए जो है काम को कितने दिन में कर रहा है, ए जो है काम को कर रहा है 24 डेज में, और बी जो है वो काम को 40 दिन में कर रहा है। तो यदि हम लेट करें कि टोटल वर्क कितना है, लेट करें कि टोटल वर्क कितना है 120 यूनिट है। टोटल वर्क कितना है 120 यूनिट जो है वो टोटल वर्क है। 120 यूनिट टोटल वर्क है। तो ये बताइए ए अगर पूरे काम को 120 यूनिट काम को 24 दिन में करता है तो ये बताइए ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा। ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, 5 यूनिट काम कर रहा होगा। और बी यदि पूरे काम को 40 दिन में करता है तो वो 120 यूनिट काम को करने के लिए पर डे कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। पर डे कितना करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। फिर आगे प्रश्न में कहता है कि वे एक साथ काम करते हैं और 8 दिन तक काम करते हैं। एक साथ काम करते हैं, 8 दिन तक काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए 5 यूनिट काम, बी 3 यूनिट काम पर डे के हिसाब से कितने दिन तक काम करा, इन्होंने 8 दिन तक काम करा, यानी इन्होंने कितना काम कर लिया 64 यूनिट काम कर लिया। टोटल काम कितना था 120 यूनिट। 120 यूनिट में से 64 यूनिट जो वर्क है वो ए और बी ने कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 56 यूनिट। ये 56 यूनिट किसने करा, सी ने करा। कितने दिन में करा, 14 दिन में करा। सी ने करा कितने दिन में करा, 14 दिन में करा। तो ये बताइए 56 यूनिट वर्क को सी 14 दिन में करता है तो सी ने एक दिन में कितना काम करा होगा, 4 यूनिट काम करा होगा। कितना काम करा होगा, 4 यूनिट काम करा होगा। तो हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि जितना टोटल वर्क था, टोटल वर्क कितना था 120, टोटल वर्क कितना था 120, 120 वर्क का 75% काम, 120 यूनिट का 75% कितना हो गया, 90 हो गया। 120 का 75 कितना हो गया, 90 हो गया। इस काम को यदि ए और बी मिलकर करें तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट और बी की एफिशिएंसी कितनी है, सॉरी सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट। तो दोनों मिलकर तो 75% काम को 5 4 9 और 90 से डिवाइड करेंगे, 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। और ये 10 दिन ही इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, CHSL एग्ज़ाम 2021 में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि वरुण और श्याम किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी वरुण और श्याम यदि मिलकर काम करते हैं तो 3 दिन में पूरा कर देते हैं। श्याम और अनिल इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम और अनिल इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। और अनिल और वरुण यदि मिलकर काम करते हैं तो काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अनिल अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको, कि हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि वरुण और श्याम दोनों मिलकर काम करते हैं तो 3 दिन में काम करते हैं। श्याम और अनिल मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में करते हैं। और कह रहा है अनिल और वरुण यदि काम करते हैं मिलकर तो ये काम को 6 दिन में काम करते हैं। तो यदि हम लेट करें कि टोटल वर्क हमारा जो है ना, टोटल वर्क हमारा वो कितना है, टोटल वर्क हमारा जो है वो कितना है 12 है। कितना है 12 यूनिट। टोटल वर्क हमारा जो है वो है 12 यूनिट। टोटल वर्क 12 यूनिट है। तो ये देखिए वरुण और श्याम पूरे काम को 3 दिन में करते हैं, लेकिन अगर वो
12 यूनिट काम को उन्हें करना है तो वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे होंगे, 4 यूनिट काम कर रहे होंगे। इसी तरह श्यान और अनिल जो है पूरे काम को 4 दिन में करते हैं, तो 12 यूनिट काम यदि उन्हें करना है तो वो पर डे कितना काम करेंगे, पर डे वो करेंगे 3 यूनिट काम। और अनिल और वरुण जो है वो टोटल काम को 6 दिन में करते हैं, तो उन्हें 12 यूनिट काम करना है, तो वो पर डे मिलकर कितना काम करेंगे, 2 यूनिट काम करेंगे। पर डे मिलकर कितना काम करेंगे, 2 यूनिट काम करेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि तीनों मिलकर काम करें, तीनों मिलकर काम करें, तो इसका मतलब ये हो गया कि वरुण और श्यान मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं, 4 यूनिट काम करते हैं। कितना यूनिट काम करते हैं, 4 यूनिट काम करते हैं। श्यान और अनिल कितना काम करते हैं, 3 यूनिट काम करते हैं। और अनिल और वरुण जो है मिलकर कितना काम करते हैं, 2 यूनिट काम करते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ रहा है, 4 3 7 2 9। और इनकी एफिशिएंसी है ना, सबकी देखो डबल डबल बार आ रही है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या निकलेगा, 9/2। 9/2 का मतलब ये हो गया कि वरुण अनिल और श्यान तीनों मिलकर ही काम करते हैं, तो वो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 9/2 यूनिट काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे, 9/2 यूनिट काम करेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अनिल अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। अनिल अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखिए 9.2 का मतलब कितना हो गया, 4.5। 9.2 का मतलब हो गया 4.5। तीनों की एफिशिएंसी क्या निकली, अनिल, वरुण और श्यान तीनों की मिलकर एफिशिएंसी क्या निकली, एक दिन की 4.5 निकली। तो ये देखिए वरुण और श्यान मिलकर अगर दोनों अकेले अकेले मिलकर करेंगे तो 4 यूनिट काम करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अनिल की कितनी होगी, 0.5 किसकी होगी, अनिल की होगी। तो देखिए टोटल वर्क कितना था, 12 यूनिट। और अनिल की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट है, 0.5 यूनिट है। तो पॉइंट से हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 24। यानी अनिल जो है अकेला 120 यूनिट को 24 डेज में कर देगा। और ये क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन एग्ज़ाम में इस तरीके से मत करिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को करने में। ये बेसिक है, हमें इतना टाइम नहीं लेना है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में यदि हम इतना टाइम लेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम में सिर्फ हमें इतना समझना है, हमने देखा क्वेश्चन में कि वरुण और श्याम कितने दिन में काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं। वरुण और श्याम 3 दिन में काम करते हैं। श्यान और अनिल कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। और अनिल और वरुण कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। तो हमें टोटल वर्क तुरंत दिमाग में लगाना है कि टोटल वर्क इसका 12 यूनिट आएगा। टोटल वर्क 12 यूनिट आएगा, यानी ये दोनों मिलकर करेंगे तो 4 यूनिट, ये मिलकर करेंगे तो 3 यूनिट, ये मिलकर करेंगे तो कितना, 2 यूनिट। तो 4 3 7 7 4 3 7 7 2 9, 9 का आधा कितना हो गया, 4.5 हो गया, 4.5 हो गया। और वरुण और श्यान की कितनी हो गई, वरुण और श्यान की 4 हो रही है। इसका मतलब अनिल की कितनी होगी, 0.5 होगी। अनिल की कितनी होगी, 0.5 होगी। टोटल वर्क कितना था, 12 यूनिट। 12 यूनिट के 0.5 यूनिट पर डे के हिसाब से यदि वो करेगा तो कितने दिन में, 24 दिन में कर देगा। और ये सवाल ख़त्म। बस इतना टाइम लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, अनु किसी कार्य को 22 दिन में कर सकती है, समा अनु से 60% अधिक कुशल है। समा अनु से 60% अधिक कुशल है, अकेले समा उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अनु जो है वह अकेले अगर काम करेगी तो काम को 22 दिन में कर सकती है। और यहाँ पर इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है कि समा जो है अनु से 60% अधिक कुशल है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे कि समा है और अनु है, समा और अनु दी हुई है, 60% दिया हुआ है। समा जो है अनु से 60% अधिक कुशल है। देखिए 60% की फ्रैक्शन क्या होगी, 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5 होती है। 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/5 होती है। कहने का मतलब ये है कि अनु अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करती है तो समा जो है 3 यूनिट ज़्यादा काम करेगी, यानी कि 60% ज़्यादा कुशल है। यानी कि अनु की अगर कार्य क्षमता हम माने कि एक दिन में वो 5 यूनिट कर सकती है तो समा 3 ज़्यादा करेगी, यानी एक दिन में 8 यूनिट करेगी। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। जब काम सेम होता है तो एफिशिएंसी का रेशियो डे का रेशियो, तो ये हो जाएगा 5
अनुपात 8। और क्वेश्चन में हमसे कहता है कि अनु टोटल काम को 22 दिन में करते हैं। इसका मतलब ये है कि 8 यूनिट बराबर कितने के होगा, 22 के, यानी 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 22/8। और हमें निकालना किसके है, समा का निकालना है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 22 पंचे कितना होता है, 110 होता है, 110 होता है। और डिवाइड करेंगे 8 से, तो देखिए 13/8 104 होता है, 13/8 104। और कितना बचा, 6/8, यानी कि इसको हम क्या 6/8 और इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिखा जा सकता है। और यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20। ए एक काम को 7.5 घंटे में कर सकता है। ए एक काम को 7.5 घंटे में कर सकता है और बी वही काम 10.5 घंटे में कर सकता है। ए काम को 7.5 घंटे में कर सकता है और बी काम को 10.5 घंटों में कर सकता है। अगर वे एक साथ 3.5 घंटों तक काम करते हैं तो काम कितना शेष बचेगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि काम कितना शेष बचेगा, ये हमें निकालना है। तो हम ये देखेंगे कि ए टोटल काम को अगर इंडिविजुअल करेगा, अकेला करेगा, तो वो काम को 7.5 घंटे में कर सकता है। यानी ए काम को 7.5 घंटों में कर सकता है। 7.5 घंटे को मैं लिख सकता हूँ 15/2, 15/2 घंटे में कर सकता है। और बी जो है 10.5 घंटे में कर सकता है। 10.5 घंटे का मतलब हो गया 21/2। तो हम लेट करें, अगर लेट करें कि टोटल वर्क हमारा कितना है 105, यानी 105 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। हमारा टोटल वर्क कितना है, 105 यूनिट है। तो ये बताइए कि ए अगर पूरा काम 15.5 घंटों में करता है तो उसे 105 यूनिट काम करना है, तो वो 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, 1 घंटे में वो कितना यूनिट काम करेगा, तो 1 घंटे में वो 14 यूनिट काम करेगा। कितना काम करेगा, 14 यूनिट काम करेगा। और बी अगर पूरा काम 21.5 घंटों में करता है, सॉरी 10.5 घंटों में करता है, तो उसे 105 यूनिट काम करना है, तो वो 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, 1 घंटे में वो 10 यूनिट काम करेगा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 3.5 घंटों तक वो एक साथ काम करते हैं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 घंटे की 14 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी 1 घंटे की कितनी है, 10 यूनिट। काम कितने देर तक करा, 3.5 यूनिट, 3.5 घंटों तक करा। कितने घंटों तक करा, 3.5 घंटों तक इन्होंने काम करा मिलकर। 3.5 घंटों तक ये काम करते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और इसको ये हो जाएगा 24, और मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा कितना, 7/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 5×7 = 84। इसका मतलब ये हो गया कि 105 यूनिट में से 84 यूनिट काम हो गया, और बाकी काम कितना बचा, 21 बचा, बाकी 21 काम बचा। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कितना काम शेष रह गया। तो भाई 21 काम बचा, और कितने में से बचा, 105 में से बचा। तो इसको काटेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा, और यही इस सवाल का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में कहता है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ए अकेला किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, और बी भी अकेला उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। आगे कह रहा है वे एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं, शेष कार्य को सी अकेला 2 दिन में पूरा कर देता है। यानी कि वे अकेले, यानी ए और बी अकेले कार्य साथ में कार्य करते हैं 3 दिन तक, और शेष कार्य जो बचता है उसको सी 2 दिन में खत्म करता है। क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि बी और सी एक साथ उसी कार्य के 3/4 भाग, उसी काम के 3/4 भाग का मतलब क्या हो गया, उसी काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि ए काम को करता है 6 दिन में, बी काम को करता है 8 दिन में। ए काम को 6 दिन में, बी 8 दिन में। तो हम लेट करेंगे कि टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा हो गया 24 यूनिट। हमने लेट करा कि टोटल वर्क हमारा क्या हो गया, 24 यूनिट हो गया। तो बी अगर पूरे काम को 8 दिन में करता है तो उसे 24 यूनिट काम करना है, तो वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, 3 यूनिट काम कर रहा होगा। इसी प्रकार ए जो है पूरा काम 6 दिन में करता है, तो उसे 24 यूनिट काम करना है, तो वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, 4 यूनिट काम कर रहा होगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वे एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं। 3 दिन तक कार्य करने का मतलब है कि ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे, और काम कितने दिन तक करा इन्होंने, 3 दिन तक करा। इसका मतलब कितना काम कर लिया, 4 3 7 7 कितना हो गया, 21 यूनिट काम। 21 यूनिट काम ए और बी मिलकर कर चुके थे, और 24 यूनिट वर्क में से 21 यूनिट वर्क चला गया, तो बचा कितना,
3 यूनिट वर्क है। ये शेष काम किसने करा? बी ने कितने, सॉरी सी ने कितने दिन में करा? 2 दिन में करा। तो सी की एफिशिएंसी क्या आई? 1.5 यूनिट पर डे। ये सी की एफिशिएंसी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना काम था 24 यूनिट काम था, इसका 3/4 भाग, 24 यूनिट काम था, इसका 3/4 भाग, 3/4 भाग कितना निकला? 4×24 7 18, यानी कितना निकला? 18। 18 काम को बी और सी मिलकर करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? तो 18 काम, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1.5 यूनिट। तो देखिए मिलकर कितना बना देगा? 4.5 यूनिट बना देगा। देखिए पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा, 45 एकम 45, 45 चौके 180, यानी कि मिलकर करेंगे बी और सी तो 4 दिन में काम खत्म कर देंगे, और ये 4 ही इस सवाल का सही आंसर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, ए और बी क्रमशः 80 दिनों और 96 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लिया। सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए अकेले काम करेगा तो 80 दिन में, बी अकेले काम करेगा तो 96 दिन में। यहाँ लाइन समझना जो है वो ये लिखा हुआ है, उन्होंने सी की मदद से 32 दिन में कार्य को पूरा किया। इसका मतलब ये है कि ए, बी और सी तीनों ने मिलकर जब काम करा तब 32 दिन में काम पूरा हुआ। तीनों ने मिलकर काम करा तब 32 दिन में काम पूरा हुआ। यानी ए अकेले काम करेगा तो 80 दिन में करेगा, बी अकेले काम करेगा तो 96 दिन में काम करेगा, और सी अगर काम करेगा, यहाँ सी की मदद से का मतलब ये है कि सी नहीं, ए, बी और सी तीनों काम जो है वो 32 दिन में कर देंगे। तो हमें लेट करना पड़ेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क जब हम लेट करेंगे तो टोटल वर्क हमारा क्या आएगा? इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम यानी 80, 96 और 32 का एलसीएम। तो 80, 96, 32 का एलसीएम कितना होगा? 480 होगा। तो 80 से जब पहुंचेंगे तो कितने बार में? 6 यूनिट पर डे। और 96 में यदि बी अगर पूरा काम 96 दिन में करता है तो उसे 480 यूनिट काम करना है। तो ये एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, और ए बी सी अगर मिलकर पूरा काम को 32 दिन में करते हैं तो उन्हें 480 यूनिट काम करना है। तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 यूनिट काम करेंगे। कितना करेंगे? 15 यूनिट काम करेंगे। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये देखिए कि ए, बी और सी की मिलकर एक दिन में एफिशिएंसी कितनी है? 15 यूनिट की है। ए अकेला कितनी यूनिट काम करता है? 6 यूनिट काम करता है एक दिन में। बी अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 5 यूनिट काम करता है। तो ये बताइए सी ने एक दिन में कितना यूनिट काम करा होगा? 4 यूनिट काम करा होगा, करता होगा। तो सी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 480 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 120 दिन, और यही इसका सही आंसर होगा। एक्स वाई मिलकर किसी काम को 2/5 दिनों में पूरा करते हैं। वाई और जेड मिलकर इसी काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं, और एक्स और जेड मिलकर इसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स, वाई और जेड तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो एक्स और वाई जब मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में ख़त्म होता है? 2/5 दिन में। इसका मतलब हो गया कि 12/5 दिन। वाई और जेड मिलकर काम करते हैं तो काम खत्म होता है 3 दिन में, और जेड और एक्स मिलकर अगर काम करेंगे तो काम खत्म होगा 4 दिन में। तो हम लेट करते हैं कि टोटल वर्क कितना हो गया? 12 यूनिट हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया? 12 यूनिट हो गया। तो एक्स और वाई 12 यूनिट पूरे काम को 12/5 दिन में करते हैं, यानी कि वो पर डे कितना काम कर रहे होंगे? 5 यूनिट काम कर रहे होंगे। वाई और जेड पूरे काम को 3 दिन में कर सकते हैं, और टोटल काम कितना है? 12 यूनिट, यानी पर डे वो कितना काम करेंगे? 4 यूनिट काम करेंगे। इसी प्रकार एक्स और जेड जो है पूरे काम को 4 दिन में करते हैं, तो 12 यूनिट काम करने के लिए वो पर डे 3 यूनिट काम करेंगे। तो यहाँ से इन सभी की हम एफिशिएंसी देखेंगे। तो एक्स
प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 2। तो इनकी एफिशिएंसी निकलेगी, देखिए 5 4 9 और 3 12, 12/2, यानी कि पर डे कितना काम करेंगे ये, अगर मिलकर काम करें तीनों की एफिशिएंसी देखी जाए तो ये 6 यूनिट निकलेगी। कितने निकलेगी? 6 यूनिट। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 12 यूनिट काम को, 12 यूनिट टोटल काम है और इन तीनों की मिलाकर पर डे एफिशिएंसी है 6 यूनिट। इन तीनों को मिलाकर पर डे एफिशिएंसी कितनी है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट पर डे के हिसाब से 12 यूनिट काम करने के लिए इन्हें 2 दिन का समय चाहिए और काम 2 दिन में पूरा हो जाएगा। ये 2 ही इस सवाल का सही आंसर है। प्रश्न है, 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसमें फॉर्मूला होता है M1, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे कि 24 व्यक्ति जो है ना, 24 व्यक्ति काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 20 दिन में पूरा करते हैं। उतने ही काम को 30 आदमी जो है लेट करा कि डी डेज में पूरा करते हैं। तो काम दोनों जगह बराबर है, 0 से 0 कट गया, 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16, यानी कि 16 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन कहता है, ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने साथ मिलकर इस काम को 3 दिन तक किया। सी अकेला शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। इसे पूरे कार्य को पूरा करने में सी अकेले कितने दिन का समय लगेगा? यानी कि सी अगर पूरे काम को अकेले करेगा तो इसको कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ए काम को 7 दिन में करता है, यानी कि ए अगर करेगा तो काम 7 दिन में करेगा और बी अगर करेगा तो काम को 12 दिन में करेगा। तो हम लेट करेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 84। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 84 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क 84 यूनिट हो जाएगा। तो ए अगर पूरे काम को 7 दिन में करता है तो ये बताइए 84 यूनिट उसे काम करना है, तो पर डे कितना काम करेगा? 12 यूनिट काम करेगा। इसी प्रकार बी अगर टोटल काम को 12 दिन में करता है और उसे 84 यूनिट काम करना है तो वो एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है ए और बी साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि ए एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 7 यूनिट काम करता है और काम कितने दिन तक करा? 3 दिन तक करा। तो 12 और 7 कितने हो गए? 19 हो गए। 19 दिया कितना हो गया? 57। तो टोटल वर्क कितना था? 84। 84 यूनिट वर्क में से 57 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? 27 यूनिट वर्क। कितना वर्क बचा? 27 यूनिट वर्क बचा। ये 27 यूनिट वर्क किसने काम करा? 3 दिनों में काम करा सी ने। तो सी की एफिशिएंसी क्या आई? सॉरी, सी ने कितने दिन में करा? 9 दिन में करा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई? 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट पर डे किसकी एफिशिएंसी आई? सी की आई। तो क्वेश्चन कहता है कि सी टोटल काम को कितने दिन में खत्म करेगा? टोटल काम था कितना? 84 था और सी यदि 84 यूनिट वर्क को 3 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा तो इसको काम खत्म करने में कितना समय लगेगा? 28 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का समय लगेगा? 28 दिन का। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 26, ए बी सी अकेले अकेले कार्य को क्रमशः 4 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ए अकेले काम करेगा तो 4 दिन में, बी अकेले 6 दिन में और सी अकेले 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो ये क्वेश्चन है, ए काम को 4 दिन में करता है, बी काम को 6 दिन में करता है और सी काम को 12 दिन में करता है। लेट करते हैं कि टोटल काम कितना हो गया? टोटल वर्क हमारा हो गया 12 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो गया? 12 यूनिट हो गया। टोटल वर्क 12 यूनिट हो गया तो ये बताइए ए 4 दिन में पूरा काम करता है, उसे 12 यूनिट काम करना है तो वो एक दिन में 3 यूनिट काम करने की एफिशिएंसी रखेगा। बी पूरा काम को 6 दिन में करता है, 12 यूनिट उसे काम करना है, वो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। और सी टोटल काम को 12 दिन में करता है और 12 यूनिट ही काम करना है उसे,
तो वो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि तीनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में ख़त्म होगा। टोटल वर्क कितना हो गया 12, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई मिलाकर, ए की 3, बी की 2 और सी की 1, यानी कि टोटल मिलकर कितना हो गया 6 यूनिट। 6 यूनिट पर डे अगर काम होगा तो काम को ख़त्म करने में 2 दिन का समय लगेगा, और ये 2 ही इस सवाल का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 CHSL एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, यानी मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो अकेले क्यू से इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो देखिए, पी अगर अकेले काम करेगा तो वो 9 दिन में ख़त्म करेगा, और क्यू अगर अकेले काम करेगा तो वो 15 दिन में ख़त्म करेगा। तो हम लेट करेंगे कि हमारा टोटल वर्क जो है ना वो कितना हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा 45 यूनिट है। हमने लेट करा कि हमारा टोटल वर्क जो है वो 25 यूनिट है। तो पी अगर काम को 9 दिन में ख़त्म करता है और 45 यूनिट टोटल काम है, तो पी को कितना यूनिट पर डे करना पड़ेगा, 5 यूनिट पर डे करना पड़ेगा। इसी प्रकार क्यू अगर टोटल काम 15 दिन में ख़त्म करता है और 45 यूनिट टोटल काम है, तो क्यू एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि 5 यूनिट प्लस में 3 यूनिट। 5 यूनिट किसकी, पी की, और 3 यूनिट किसकी, क्यू की। मिलाकर कितने दिन काम करा इन्होंने, 3 दिन तक काम करा। तो टोटल काम कितना हो गया, 5 3 8 8 3 कितना हो गया, 24 यूनिट। तो देखिए 45 यूनिट हमारा टोटल काम था। टोटल काम में से हमारा 24 यूनिट काम हो गया, तो रेस्ट वर्क कितना बचा हमारा, 21 यूनिट बचा। रेस्ट वर्क कितना बचा, 21 यूनिट बचा। 5 में से 4 गए 1, 4 में से 2 गए 2। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो भी रेस्ट वर्क बचा है उस शेष कार्य को क्यू द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, यानी क्यू को कितने दिन लगेंगे। 21 यूनिट काम बचा है। क्यू की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे है, और 21 यूनिट काम करने में 3 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा, तो उसको कितने दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे। और 7 ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी, ये बताइए। निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूँ कि पहले स्टार्टिंग में m पर्सन्स थे, यानी कि m पर्सन्स थे, और यही m पर्सन काम को करते थे, तो काम 50 दिन में 54 डेज में पूरा हो जाता था। यानी कि एक पर्सन की एफिशिएंसी कितनी, m यूनिट, और m पर्सन काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 54 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि जो पर्सन्स थे वो पर्सन्स की संख्या जो है वो कितनी कम हो गई, 15 कम हो गई। तो इतने व्यक्ति काम को कितने दिन ज़्यादा में ख़त्म करते हैं, 18 दिन ज़्यादा में ख़त्म करते हैं। यानी कि काम पहले 54 दिन में ख़त्म होता, अब 18 दिन ज़्यादा यानी 72 दिन में ख़त्म करेगा। तो टोटल वर्क यहाँ और टोटल वर्क यहाँ, दोनों ही केस में टोटल वर्क तो बराबर रहेगा कि पहले एम व्यक्ति जो है काम को 54 दिन में ख़त्म कर रहे थे, फिर एम से 15 आदमी कम हो गए और वही काम 72 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो देखिए 18 से काटेंगे, 18 तिया 54, 18 चौके कितना हो जाएगा, 72। ये कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 4m हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। देखिए 60 इधर आएगा, 3 इधर जाएगा। इसका मतलब ये है कि 4m में से 3m चले गए तो m बचा, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 60 थी, और यही क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है पी एक कार्य के 5/8वें हिस्से को 15 दिन में करता है, यानी कि जितना काम है उसका 5/8वां हिस्सा पी 15 दिनों में कर सकता है। क्यू उसी कार्य के 3/4वें हिस्से को 30 दिन में पूरा कर सकता है, यानी क्यू जो है 3/4वां हिस्सा जो होगा उस काम का उसको 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ कार्य मिलकर किया और फिर पी ने कार्य छोड़ दिया।
क्यू अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे कि P अगर 5/8 काम को, P अगर 5/8 काम को 5/8वें हिस्से को 15 दिन में कर रहा है, 5/8वें हिस्से को 15 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल काम उसे करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल काम करने में उसको समय लगेगा 8/5 मल्टीप्लाइड बाई 15, 24 दिन। इसी प्रकार Q अगर 3/4 हिस्से को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो ये बताइए उसे टोटल काम करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम यानी एक काम 3/4 भाग को करेगा 30 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, यानी उस पूरे काम को करेगा 30 गुणे में 4/3, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, यानी कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। तो हमने क्वेश्चन में क्या समझा कि P जो है टोटल काम को 24 दिन में करेगा और Q जो है टोटल काम को 40 दिन में करेगा। P टोटल काम जो भी होगा उसको करेगा 24 दिन में और Q जो है टोटल काम को करेगा 40 दिन में। तो लेट करते हैं कि टोटल वर्क है कितना हमारा। टोटल वर्क जो है हमारा वो हमने लेट करा 120 यूनिट का है। टोटल वर्क जो है हमारा वो 120 यूनिट का है। देखिए P टोटल काम को 24 दिन में करता है, उसे 120 यूनिट काम करना है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। इसी प्रकार Q जो है टोटल काम को 40 दिन में करता है और 120 यूनिट उसे काम करना है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करा, यानी कि P एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, Q एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो बताइए कि 8 दिन में मिलकर उन्होंने टोटल काम कितना करा होगा, 64 यूनिट करा होगा कि नहीं करा होगा। तो 120 यूनिट काम में 64 यूनिट काम कर दिया उन्होंने, तो रिमेनिंग काम क्या बचा उनका, 56 बचा। रिमेनिंग काम क्या बचा, 56 बचा। ये 56 काम किसने करा, अकेले शेष काम को Q ने करा। तो Q की एफिशिएंसी क्या है, 3 यूनिट पर डे। तो 56 यूनिट काम को 3 यूनिट पर डे के हिसाब से जब Q करेगा तो उसको कितना समय लगेगा। तो देखिए 18 तिया कितना होता है, 54 होता है। 18 तिया 54 यानी कि 18 सही 2/3 दिन ये लगेगा। और ये बताइए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो ये 18 दिन पूरे हो गए और ये 3 × 8 = 24 और 8 दूनी 16, यानी कि 18 घंटे, सॉरी 18 दिन और कितने 16 घंटे लगेंगे Q को टोटल काम करने में। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि A, B और C कार्य को क्रमशः x दिन, 30 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि A x दिन में, B 30 दिन में और C 45 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। B और C एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। शेष कार्य को A द्वारा 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। तो x का मान बताइए सवाल में क्या होगा, कि x का मान क्या होगा। देखिए सवाल को कैसे करेंगे कि लेट कर x, A जो है काम को x दिन में करता है, B काम को 30 दिन में करता है और C जो है काम को 45 दिन में करता है। हम लेट करते हैं कि हमारा टोटल वर्क जो है वो कितना हो गया। टोटल वर्क जो है हमारा 90 यूनिट हो गया। टोटल वर्क क्या हो गया, 90 यूनिट हो गया। तो देखिए अभी A की तो वैल्यू नहीं है, वो तो निकालनी है। B 30 दिन में पूरा काम करता है और 90 यूनिट यदि हमारा काम है, हमारा काम कितना है, 90 यूनिट यदि हमारा काम है, तो देखिए B 30 दिन में पूरा काम करता है, उसे 90 यूनिट काम करना है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। इसी प्रकार C पूरा काम 45 दिन में करता है और 90 यूनिट टोटल काम है, तो वो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। क्वेश्चन में कहता है कि बी और सी साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि बी और सी, बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट, सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 यूनिट। तो 3 और 2 मिलकर हो गया 5 यूनिट पर डे और कितने दिन तक काम करा, 6 दिन तक। तो टोटल काम कितना, 30 यूनिट।
तो 90 में से 30 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना? 60 यूनिट काम। 60 यूनिट काम कौन ख़त्म करता है? 60 यूनिट काम जो है 12 दिन में ख़त्म करता है ए। तो ये बताइए 60 यूनिट टोटल काम है और ए जो है 12 दिन लेता है, तो उसने एक दिन में कितना यूनिट काम किया होगा? 5 यूनिट पर डे। 5 यूनिट पर डे किया होगा ए ने काम। तो देखिए ए की एफिशिएंसी क्या है? 5 यूनिट पर डे। अच्छा ये बताइए 5 यूनिट पर डे ए की एफिशिएंसी है, उसने 5 यूनिट पर डे वो कर सकता है, तो उसे 90 काम को करने में कितने दिन की आवश्यकता होगी? 5 यूनिट काम पर डे करता है, 90 काम उसे करना है, तो उसे काम कितने दिन में करना होगा? 18 दिन में वो पूरा काम कर सकता है। 18 दिन में पूरा काम कर सकता है, इसका मतलब हो गया कि एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 18 हो गई, और यही 18 ही इस सवाल का सही आंसर है।